छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप लाइव कार्यक्रम के दौरान गुरुजी से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर फोन उठाएं, अभी कॉल करें और गुरुजी से अपनी प्रॉब्लम आप डिस्कस करें। इसके अलावा अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो भी आपको परेशान निराश नहीं होना है। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है। इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजें। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है, किसी गंभीर बीमारी का शिकार है, तो आप सीधे गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाकर रोग का कारण जानकर मात्र 1 से 1.5 महीने में उन्हें रोगों से छुटकारा दिला सकते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है। आने से पहले इस दिन का विशेष ध्यान रखें। अब हम गुरुजी से जानेंगे दिमागी कमजोरी के बारे में। आखिरकार ये जो समस्या है व्यक्ति को किस कारण से आ घेरती है, क्या होती है हमारी गलतियां, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, हम बात करेंगे दिमागी कमजोरी के बारे में। इसके बारे में विस्तार से बताते हुए हमें आयुर्वेदिक नुस्खा भी दें। देखिए बेटा, दिमाग की कमजोरी होने का मुख्य कारण है कि आपका पाचन शक्ति पूरा काम नहीं कर रही, पेट आपका अच्छा साफ नहीं हो रहा है जी। और चीनी, मीट, अंडा, मछली इसका प्रयोग आप अधिक कर रहे हैं। जो इसका प्रयोग अधिक करते हैं उनका दिमाग हमेशा कमजोर होता ही है। जी। दिमाग को तेज करने के लिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। जिसका पेट नॉर्मल साफ हो रहा है उसको बीमारी कोई नहीं है, परंतु दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए संसार के अंदर जो गाजर के अंदर गुण है वो किसी चीज में गुण नहीं है, क्योंकि फास्फोरस जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा, यानी 4 गुना और चीजों से ज्यादा है। और इसकी मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी है कि गाजर को लाके धोना छिलना नहीं है, कपड़े से पूछ के उसको कद्दूकस कर लें और गाय का या बकरी का या सोयाबीन का दूध उबालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें आप 250 ग्राम से लेके आधा किलो तक गाजर कद्दूकस करके डाल सकते हैं। 10 मिनट उसको ढक के रखें, फिर उसके बाद उसको खाएं। उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं, चीनी डालेंगे तो उल्टा नुकसान होगा जी। यदि आपको तेज मीठा खाने की आदत है तो आप शहद डाल सकते हैं या बिना मसाले का गुड़ डाल सकते हैं, परंतु चीनी नहीं डालनी। आप सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद दोपहर को और शाम के टाइम 3 टाइम खा लेते हैं तो 15 दिन में जिसको दिमागी कमजोरी थी वो दूसरों से पूछे दिमागी कमजोरी होती क्या है। जी। जो आज से महीना पहले को बात कही थी वो वैसे की वैसी कह देगा कि देखिए फलाने टाइम पे आपने ये बात कही थी। वो सुनने वाला भी हैरान हो जाएगा कि जो बात मैंने कही थी वो सारी बातें इसको ऐसे ही याद हैं जैसे कंप्यूटर पे कोई अक्षर लिखा है। गाजर स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को तेज करने के लिए, झड़ते बालों को रोकने के लिए, बुढ़ापे को रोकने के लिए, झुर्रियों को समाप्त करने के लिए और शरीर को गुलाब की कली जैसा चमकाने के लिए अमृत है। जी। परंतु इसके रोग के अनुसार लेने के तरीके अलग अलग हैं। अब जिसको दिमागी कमजोरी है इसको 250 ग्राम से लेके आधा किलो तक वो गाजर ले सकता है। पहले दूध उबाल लें, गाय का दूध हो, सोने पे सुहागा ने बकरी का ले लें, भैंस का नहीं लेना, डेयरी का नहीं लेना, या फिर सोयाबीन का बना लें। जब दूध उबल जाए तो उसमें जो आपने गाजर धो करके कद्दूकस कर रखे उसको डाल दें और ढक्कन दे के आंच बंद कर दें। 10 मिनट के बाद वो नरम हो जाएगी। अब गाजर को आप खाते जाएं, दूध को पीते जाएं
इसके लेने के घंटे 1.5 घंटे बाद एक तो आपको बाथरूम खुल के आएगा, पेट भी अच्छा साफ होगा और आपकी स्मरण शक्ति ऐसे बढ़ना शुरू होगी जैसे बसंत ऋतु आने पे पेड़ों पे नई पत्तियां बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। जी, तो ये है आज का जादुई नुस्खा। जो लोग अपनी दिमागी कमजोरी के कारण परेशान हैं, डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, बावजूद उनके भी उनकी मेमोरी जो है वो शार्प नहीं हो रही है, दिन ब दिन दिमाग कमजोर होता जा रहा है, तो गुरुजी ने यहाँ पर बहुत ही आसान सा नुस्खा आपको बताया है कि कैसे आप गाजर के माध्यम से अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। दर्शकों, इसलिए गुरुजी कहते हैं कि गाजर जो है वो कंदमूल ही नहीं है, ये आपके रोगों की जड़ के लिए एक रामबाण है। तो ऐसे में जो गुरुजी ने नुस्खा बताया है कि दूध में कद्दूकस करी हुई गाजर को आप जो पहले दूध उबाल लें, फिर उसमें गाजर को 10 मिनट के लिए ढक के रख दें, उसके बाद ये दूध जो है और गाजर जो है साथ साथ गाजर खाते जाएं, दूध पीते जाएं, और इससे 15 ही दिनों में आपको जो है एक अद्भुत बदलाव अपने अंदर महसूस होने लगेगा और इस नुस्खे के माध्यम से आप जो है औरों का भी भला कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप ये कार्यक्रम देखें तो कॉपी और पेन अपने साथ लेकर बैठे, क्योंकि गुरुजी यहाँ जो जादुई नुस्खे आपको बताते हैं, आप नोट करके अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप ये जो गुरुजी के नुस्खे हैं, ये जो गुरुजी का आशीर्वाद है, अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, कि जैसे ही कोई रोग आपको सताए तो फट से आप देख सके कि गुरुजी इस रोग के बारे में क्या बताते हैं, गुरुजी इसका क्या उपचार बताते हैं, तो उसके लिए आप किताबों के माध्यम से इन उपचारों को देख सकते हैं, इस रोग की जानकारी आप ले सकते हैं जो रोग उस वक्त आपको सता रहा है। ऐसे में गुरुजी की पुस्तकें मंगवाने के लिए, पुस्तकें स्वस्थ विचार, घरेलू नुस्खों का खजाना, इनको मंगवाने के लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो 4 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं।